प्रभु यीशु मसीह के इतनी सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसकी 65वीं आयत। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 14 वर्स 65। और यहां पर लिखा है, तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांकने और उसे घूंसे मारने और उससे कहने लगे, भविष्यवाणी कर। अब प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। अजीजों, यहाँ पर आप और मैं देखते हैं कि जो लोग कुछ दिन पहले प्रभु यीशु मसीह की जीवित वाणी को सुन रहे थे, उसके जीवित वचनों को सुन रहे थे, और आप और मैं देखते हैं अब यहाँ पर वे लोग हैं जो उसके ऊपर थूक रहे हैं, जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप और मैं ये भी कह सकते हैं कि वैसे पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि अगर तू प्रॉफिट है तो बता कि किसने तुझे मुक्का मारा, अगर तू भविष्यवक्ता है तो बता किसने उस तेरे ऊपर थूका। और आप और मैं जानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर थे। आप और मैं इस बात को पहचानते हैं कि वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यहां पर एक चीज जो मुझे भौचक्का बनाती है और वो ये है, बाइबल में लिखा है वो लोग एक काम करते हैं और वो ये है, उसका मुंह ढांकने पर उसे घूंसा मारते हैं और उसे कहने लगे, भविष्यवाणी कर। अजीजों, ये किस यीशु के मुंह को ढांक रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहे किस यीशु मसीह की आंखों के ऊपर एक पट्टी बांध रहे हैं। ये उस यीशु की आंखों के ऊपर पट्टी बांधने की कोशिश करें जो वास्तव में लोगों को देखने की सामर्थ्य प्रदान करता है, जो वास्तव में लोगों को ताकत देता है। उसने अंधों की आंखों को खोला ताकि वे परमेश्वर के अनुग्रह को देखने पाए और समझने पाए। उसने बड़े बड़े लोगों की आंखों को खोला, शास्त्रीय फरीसियों की आंखों को खोला, जो अपने आप को विद्वान कहते थे, जो अपने आप को बहुत बड़ा कहते थे। उसने उनकी आंखों को खोल दिया ताकि वे परमेश्वर के प्रकाशन को समझने पाए। लेकिन यहां पर आप और मैं देखते हैं वे लोग यीशु मसीह की आंखों को ढक कर या उसके चेहरे को ढककर उसको मार रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं, तू बता किसने तुझे मारा। लेकिन वे इस बात को भूल गए कि वह तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह था। अजीजों, यह कहानी आपको मुझे क्या बताती है? यह कहानी आपको मुझे बताती है कि कितना अधिक आसान होता है एक बुरा व्यक्ति बनना, कितना अधिक आसान होता है बुराई को अपने मन में सोचना। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह वचन आपको मुझे सोचने के लिए कृपा दे, अनुग्रह दे, ताकि आप और मैं जब आंख होते हुए आप और मैं कभी अंधेपने का काम ना करने पाए। यहां पर वास्तव में क्या हो रहा है? जो ज्योति देता था उन्होंने इसके चेहरे को ढांक दिया, और जो अंधे थे, जिसने उनकी आंखों को खोला, आत्मिक आंखों को खोला, शारीरिक आंखों को खोला, वे लोग उसको मार रहे और कह रहे हैं, तू बता। अजीज, आज सुबह के समय में आपसे यही कहना चाहता हूं, जीवन में कई बार आपके साथ, मेरे साथ भी ये हो सकता है। कई बार हमें ये लगता है कि हमारी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन वास्तव में हम अंधे हैं। कई बार हमें लगता है कि मैं जो देख रहा हूं वो साफ और स्पष्ट देख रहा हूं, लेकिन वास्तव में कई बार आप और मैं अंधे होते हैं। खुदा के वचन को पढ़ते समय भी कई बार आप और मैं इस अंधेपन से होकर जाते हैं। लोगों के साथ बात करते समय आप और मैं कई बार अंधे होते हैं। हम लोगों को ठोकर मारते हैं, अपने शब्दों से उन्हें कटाक्ष करते हैं, और फिर भी पश्चाताप नाम की कोई चीज हमारे दिल में नहीं होती। और तब मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी मेरी प्रभु से ये प्रार्थना हो कि प्रभु जी, आप मेरे आत्मिक अंधेपन को मुझसे दूर करिए, ताकि मैं उस चीज को देखने पाऊं जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं, उस प्रकाशन को मैं समझने पाऊं, खुदा तेरी महिमा को मैं अपने जीवन के भीतर देखने पाऊं। अगर आज जितने भी कहते हैं कि मैं देखता हूं, तो मैं आपसे कहूंगा, मेरे भाई, मेरी बहन, तुझे खुदा के सानिध्य में आकर यह कहने की जरूरत है कि प्रभु मेरी आंखों को तू खोल, ताकि तब मैं तुझे जानूंगा, पहचानूंगा और तुझे समझूंगा। प्रभु हमारी सहायता करे, दुआ करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, कई बार हम आंख होते हुए भी अंधों का काम करते हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं कि तू हमें देखने वाली आंखें दे और समझने वाला मन दे, ताकि हम चीजों को समझें और तुझ में बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।